गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक साल 2010 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कराची के 18 इजला में तकरीबन 3090 बच्चों के वालिदैन ने गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई थी। ये तो वो बच्चे थे जो चल फिर सकते थे या कम से कम बोल सकते थे, मगर इस शहर से ऐसे लातादाद बच्चों को भी अगवा किया गया जिन्होंने इस दुनिया में आने के बाद अभी पूरी तरह आंखें भी नहीं खोली थी। हमारे आज के प्रोग्राम में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से नौमौलूद बच्चों के अगवा में कौन लोग मुलव्विस हैं। कराची एक सनती शहर है जहां पर दूसरे जराइम के अलावा बच्चों के अगवा के वाकयात भी तसलसल से पेश आते हैं। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों से नौमौलूद बच्चों का अगवा भी रोज का मामूल बन गया है। आइए देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों से बच्चों को किन वजूहात की बिना पर अगवा किया जाता है, इन बच्चों के अगवा में कौन लोग मुलव्विस होते हैं और उन्हें किन अफराद के हाथ फरोख्त किया जाता है। शहर कायद जितना बड़ा है, इसके मसाइल भी इतने ही बड़े और भयानक हैं। यहाँ पर सरजर्द होने वाले जराइम की भी कोई इंतहा नहीं और यहाँ के बासियों के दुखों का भी हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ख़वातीन के मसाइल हों या बच्चों के दुख, तमाम दुख इंसान को दुखी और परेशान कर देते हैं। होटलों के बाहर खाने के लिए कतार में खड़े बच्चों के चेहरों पर नजर डाली जाए तो रूह कांप उठती है और इनके अगवा की दास्तानें सुनी जाएं तो दिल भर आता है। इस शहर में बच्चों का अगवा होना कोई नई बात नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से यौमिया 10 से ज़ायद बच्चे या तो घरों के बाहर से या फिर मार्केटों और पिकनिक पॉइंट से अगवा कर लिए जाते हैं। पुलिस के आला अफसरान भी इस बात को रद्द नहीं करते कि शहर में नौमौलूद और कम उम्र बच्चों को अगवा करने वाला गिरोह एक अरसे से सरगर्म है और सिर्फ एक माह के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निजी और सरकारी अस्पतालों से 4 नौमौलूद बच्चों को अगवा किया गया। बच्चों के अगवा की ये तादाद तो वो है जो पुलिस ने रिपोर्ट की है, लेकिन शहर कायद के मुतादिद थानों में बच्चों के अगवा की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की जाती, बल्कि बच्चों के वर्सा से एक दरख्वास्त वसूल करके इसे एक फाइल की नज़र कर दिया जाता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक एक मखसूस कौम के लोग बच्चों के अगवा में मुलव्विस पाए गए हैं, जो बच्चों को पहले बड़ा करके उनसे मजदूरी कराते थे। जो ओट एक कौम है, ये बच्चों को थोड़ा सा बड़ा करके इनको डिसेबल करके भीख मंगवाया करती थी, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही। पुलिस ज़राए के मुताबिक सरकारी और निजी अस्पतालों में अमले की मिली भगत से बच्चों को तब्दील करना भी पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद है, जबकि अस्पतालों से बच्चों के अगवा में भी अस्पताल का कोई न कोई शख्स मुलव्विस होता है। माजी में भी अस्पतालों से बच्चों के अगवा में लेडी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने नौमौलूद बच्चों को अगवा करने का एतराफ़ भी किया। कराची में एक पुलिस अफसर ने बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसमें अस्पताल का स्टाफ, चौकीदार, ये लोग भी पैसे की लालच में आकर, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो मिलती है। एक इंस्पेक्टर साहब थे हमारे, मेरे बैचमेट भी थे साइट में, उन्होंने बहुत वर्किंग की, 2 साल एक गैंग के पीछे उन्होंने पीछा किया उसका, उसके ऊपर अपनी मतलब तमाम जितनी भी वो थी वो उन्होंने कर सकते थे उस केस के लिए किया। एक मेन जो इस गैंग का पाकिस्तान में सरबराह है उसको उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसको सेकंड डे जो है बेल आउट करके, उस अफसर को जलील करके और उसको बेल आउट कर दिया गया। गुज़श्ता दिनों एक ऐसा ही वाक़या लियाकताबाद 10 नंबर पर वाक़े सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में पेश आया। लखते जिगर के लिए तड़पती हुई ये खातून 6 माह के उमैर की माँ है, जो अपने शीरख्वार बच्चे की याद में ज़ारो कतार रो रही है। बच्चे की माँ का कहना है कि इसके बेटे को अगवा करने वाली खातून 3-4 दिन से अस्पताल के चक्कर लगा रही थी। दो रात आ गई, अंदर आके दूसरे औरतों के साथ बैठ गई है। दोनों बातें औरतों से साथ करे रह गई। उनके बच्चे को उठाइए
कितनी देर, 1 घंटा आधा घंटा बैठी रह गया। हम बोला बाजी अपना बच्चा दे दो, मैं प्यार करती हूँ। ये मुझे पता नहीं है या हमारे बच्चे को छीन रही है या क्या कर रही है, ये मुझे मालूम नहीं है। जो बच्चा हमारा छीन के भाग गई औरत। नौमौलूद बच्चे के वालिदैन घर में रखे झूले को देखकर अक्सर रोते हैं। मगवी बच्चे की मां का कहना है कि जब औरत मेरे बच्चे को अस्पताल से अगवा करके ले गई तो मालूम होने के बाद भी किसी ने अस्पताल का दरवाजा बंद नहीं किया और ना ही किसी ने मेरे बच्चे को तलाश करने की कोशिश की। अस्पताल इंतजामिया और पुलिस ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, बल्कि हम पर इल्जाम लगाया कि हमने अपने बच्चे को फरोख्त कर दिया है। हम तो जाते हैं तो हमारे से डॉक्टर लड़ते हैं, ये करते हैं। उन्होंने बोला अपने बच्चे को तुमने लोगों को बेच दिए। कोई अपने बच्चे को बेचते हैं, जितनी गरीब लोग होते हैं अपने बच्चे को कोई नहीं बेचता। 6 माह की उमैर की माँ अपने बेटे की चीजें देखकर रोती रही और कहती रही कि बच्चे ही हमारी दौलत है। हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को बच्चा चाहिए, हमारे को भाई कुछ नहीं चाहिए। हमारी ये दौलत है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा गरीबों को ये दौलत होती है। अस्पताल से अगवा होने वाले बच्चे का वालिद शरबत बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। उसका कहना है कि अस्पताल के वार्ड में अगवाकार खातून उनके बच्चे के साथ खेल रही थी और फिर अचानक बच्चे को लेकर वार्ड से बाहर निकल गई। बातें करते करते आधा घंटे के बाद वो है ना ऐसे बाहर निकली है, वार्ड से बाहर निकले। पीछे मेरी बेगम गई है, इसकी आवाज़ चीख निकले, औरत नज़र नहीं आई तो पीछे मैं गया हूँ तो ये रो रही थी। फिर मैंने मेन गेट की तरफ भागा, मेन गेट की तरफ मैंने भागा तो वो आगे मेरे को नज़र नहीं आई। बच्चे थे तो जब सामने झूला देखते हैं तो भाई साहब रोटी तो हमारी उधर ही रुक जाती है। भाई हमारा बच्चा कैसे होगा, सामने झूला पड़ा है, हर बात उसकी याद आती है। 6 महीने का बच्चा, उसने क्या किसी का बिगाड़ा है। अस्पताल से अगवा होने वाले 6 माह के उमैर के भाई और बहनें इसे याद करके रोते और दुआएं मांगते हैं कि इनका भाई वापस मिल जाए। बहुत याद आती थी, खेलते थे, खाता था, खेलता था। मुन्ने को वापस कर दो, अल्लाह मुन्ना घर पे दे दो, अल्लाह मुन्ना घर पे दे दो। जिन वालिदैन के बच्चों को उनसे जुदा कर दिया जाए और उन्हें दोबारा मिलने की उम्मीद भी ना हो, उनके दिल पर क्या गुजरती है ये तो वही बता सकते हैं। इसके साथ ही चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरह। आप समा के साथ रहिए, इसलिए कि बच्चों के अगवा की इस दास्तान का अभी कुछ हिस्सा बाकी है।